नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। जिस तरह से बरेली में हालात खराब हुए थे, उसके बाद सीएम योगी का यह बयान। सीएम ने कहा, मौलाना भूल गया राज्य में सत्ता किसकी है। उसे लगा कि वो अपनी मर्जी से व्यवस्था रोक सकता है। आगे ये भी कहा, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ना नाकाबंदी होगी और ना कर्फ्यू लगेगा। हमने साफ कर दिया है, हमने जो सबक सिखाया है, पीढ़ियां दंगे करने से पहले सोचेंगी। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का, उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है। अशोक तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। अशोक, हालात क्या है उत्तर प्रदेश के 5 सितंबर के बाद से, और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है मंच से मौलाना को लेकर, क्योंकि मौलाना की तरफ से आह्वान किया गया था और उसके बाद बरेली में हालात खराब हुए हैं। हालांकि अखिलेश यादव इससे पहले कह रहे थे कि सरकार की तरफ से ताकत का इज़हार उसकी कमजोरी की निशानी होता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दरअसल जो बरेली में कल जो कुछ घटनाक्रम घटित हुआ है, उसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है और सरकार किस तरह की कार्रवाई कर रही है, ये कठोर मैसेज देने की कोशिश आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक संबोधन के दौरान की गई है, जिसमें उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वो ये मौलाना शायद ये भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है और किस तरह की कार्रवाई यूपी सरकार कर सकती है। तो कल बरेली में जितने भी लोगों पर पथराव किया गया, जितने भी लोगों पर लाठीचार्ज की गई, इसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है, ये मैसेज देने की कोशिश योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। और जहां तक पूरी की पूरी बरेली घटनाक्रम की बातचीत है, अभी भी तमाम सारे पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार दबिश दे रही हैं। तकरीबन 50 से ज्यादा लोगों को अभी तक पुलिस ने हिरासत में लिया है और लगातार उनसे पूछताछ की भी जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जहां पर ये लाठीचार्ज और पथराव का घटनाक्रम घटित हुआ, उसके आसपास के पूरे सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने इकट्ठा कर लिया, उसको भी खंगाला जा रहा है कि आखिरकार भीड़ में ये लोग कहां से शामिल हुए। क्योंकि वहां के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है बरेली के, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ज्यादातर नमाजी, यानी कि 80 से 90% नमाजी नमाज पढ़ने के बाद वहां से चले गए थे, लेकिन कुछ शरारती तत्व अचानक से उस भीड़ में जुट गए थे, उस भीड़ में शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर वहां पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। तो सरकार कितनी गंभीर है, सरकार किस तरह की कार्रवाई कर रही है, किस तरह की कार्रवाई करने वाली है, ये एक कठोर मैसेज योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपने संबोधन के दौरान दिया गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि न सिर्फ बरेली बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जनपदों में जहां पर इस तरह के पोस्टर्स लहराए गए, जहां पर इस तरह के पोस्टर्स को लेकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, वहां पर भी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। कल भी कई जनपदों में इस तरह के पोस्टर्स लेकर लोग सामने आए थे, उसको लेकर प्रशासनिक जो मशीनरी है वो पूरी तरह से एक्टिव हुई थी और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो सरकार के स्तर पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है और खासतौर पर यूपी का जो पुलिस महकमा यानी कि डीजीपी मुख्यालय, उससे भी पूरी मॉनिटरिंग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों की जा रही है, जहां पर भी बाहुल्य इलाके हैं, जहां पर इस तरह की पोस्टर्स की घटनाएं पहले भी हुई हैं और कल खासतौर पर बरेली में जो घटनाक्रम घटित हुआ उसके बाद से। तो सरकार भी काफी सख्त है, पुलिस मशीनरी भी काफी सख्त है और कोशिश यही की जा रही है कहीं पर भी अगर इस तरह उपद्रव की स्थिति बनती है तो उसको पूरी तरह से नियंत्रण में किया जाए। और इसलिए इस तरह का मैसेज योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज संबोधन के दौरान दिया गया है। और 5 सितंबर के बाद से